नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग के साथ इस तरह की भी घटना घटी है कि वह ज़मीन खरीद करते हैं जिस भूस्वामी से, और ज़मीन खरीद करने के बाद वह अपने नाम से म्यूटेशन भी करवा लेते हैं, या कुछ लोग आलस्यवश साल 2 साल तक म्यूटेशन उस ज़मीन का नहीं करवाते हैं। पहले तो अक्सर ऐसा ही लोग करते थे कि ज़मीन खरीदने के बाद, सेल डीड होने के बाद 5-10 वर्षों तक उस केवाला को रख देते थे घर में और फिर उसका म्यूटेशन नहीं कराते थे। और इस तरह के व्यक्ति को काफ़ी धोखा मिला है, काफ़ी धोखा खाए हैं, उनकी ज़मीन फिर दोबारा रजिस्ट्री हो जाती है। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ही भूस्वामी जिससे आपने ज़मीन खरीद किया, वही भूस्वामी साल 2 साल 5 साल के बाद उस ज़मीन को दोबारा किसी दमंग व्यक्ति के हाथों में बिक्री कर देता है। वही व्यक्ति जिससे आपने ज़मीन खरीदा था, और आप या तो म्यूटेशन नहीं कराए, या फिर म्यूटेशन अगर कराए भी तो जो पिछला व्यक्ति ज़मीन खरीदा है वही ज़मीन को वह अंचल कार्यालय को मेल मिलाकर के आपके जमाबंदी को समाप्त कर देता है। और यदि आप जमाबंदी नहीं कराए हैं तो वह आसानी से वह सेल डीड के आधार पर जमाबंदी करा लेता है, अर्थात पिछला व्यक्ति का जमाबंदी हो जाता है और पहला व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो इस तरह के पीड़ित व्यक्ति को मैं सलाह देना चाहूँगा कि इसका तत्कालीन उपाय है कि आप म्यूटेशन अपील का मुकदमा दायर कर सकते हैं, और यदि इसका आप अस्थायी निदान चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति पर जो ये ज़मीन दोबारा बिक्री किया है उसे 420, 467, 468 IPC के मुकदमे में उसे अभियुक्त बनाएं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी आपको अभियुक्त बनाना है जो आपकी ज़मीन को जानबूझ करके अपनी दमंगता के बल पर खरीद किया है। और फिर इसका एक अस्थायी निदान है कि आपको सिविल कोर्ट में जो पिछला व्यक्ति है उसके केवाला को चैलेंज करना पड़ेगा, मुकदमा करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, से केवल आप म्यूटेशन अपील में जाते हैं, तो उसके पास तो केवाला रह ही जाता है, और उस फर्जी केवाला के आधार पर वह किसी और व्यक्ति को ज़मीन बिक्री कर देता है। इस तरह से बारंबार आप मुकदमा के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसके अस्थायी निदान के लिए उसके केवाला को नल एंड वॉइड घोषित करना आवश्यक है। तो आज का ये कानूनी सलाह आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।